हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट है, इसको किसने प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही इस सैटेलाइट को है प्रक्षेपित किया है। तो जो एक्सपोसैट है इसको इसरो के द्वारा ही हाल ही के अंदर इसका सफल परीक्षण हो किया गया है। कहाँ से किया है? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2024 को। इसका झुकाव है वो 6 डिग्री झुकाव पर इसको लॉन्च किया गया है। 650 किलोमीटर ऊपर कक्षा के अंदर ही प्रक्षेपित किया गया है। और यहाँ ब्लैक होल व न्यूट्रॉन स्टार है उसके अध्ययन के लिए ही इसको छोड़ा गया है। भारत ऐसा करने वाला विश्व का सेकंड देश हो गया है। पहला देश USA है और USA के बाद में सेकंड देश वो भारत बन गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अंतर्गत 2 पेलोड है, पोलैक्स और एक्स स्पेक्ट। तो इन दोनों के लिए ही एक वेधशाला लॉन्च की गई थी जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था और सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया है? तो 2 सितंबर को। GSLV F12 के द्वारा NVS 01 को लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। TVD1 क्या है? तो गगनयान का क्रू एस्केप है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। और ये चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो इस वजह से 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर ये लैंड किया है वो पॉइंट है वो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और UAE के मध्य किया गया है। इस बार आयोजन है वो राजस्थान के अंदर हुआ है। और ये कब से कब तक होगा? तो 2 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हो किया जाएगा। पहली बार आयोजन है वो 2008 के अंदर किया गया था। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। और आयोजन इसका कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण के अंदर ही। चक्रवात अभ्यास गोवा के अंदर हुआ है और भारतीय सेना के द्वारा इसका अभ्यास वो किया गया है। UAE और भारत के मध्य जायद तलवार, डेजर्ट फ्लैग, तो इन दोनों अभ्यासों का आयोजन भी भारत और UAE के मध्य ही किया जाता है। UAE की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। और COP28 है, इसका आयोजन भी UAE के अंदर ही किया गया था। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में। एकता व एक्वेरियन अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। नोमडेक एलिफेंट का आयोजन है वो भारत और मंगोलिया के मध्य। काजिन भारत कजाकिस्तान के मध्य। मालाबार अभ्यास भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो पहली बार इसका आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। और इन चारों देशों को क्वाड देश भी कहते हैं। क्वाड की समिट है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जापान के अंदर हुई है। आगे है अरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। वज्र प्रहार, तर्कस व सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लास के लास्ट के अंदर गायत्री मंत्र प्लस में जो कल की क्लास करवाई गई है सर के द्वारा उसका भी मैं रिविजन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास की घोषणा हो कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है उसकी पहली महिला गवर्नर कौन है? तो मिशेल बुलाक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन व सैमसन ये यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। मर्रे व डार्लिंग नदियाँ तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर ही शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है डायना एडुल्जी। बायोपिक 800 तेमुथैया मुरलीधरन की आत्मकथा है। जो बिशन बेदी सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेटर से है, मतलब क्रिकेट से है। और हाल ही के अंदर इन दोनों का ही निधन हो गया है। G7 नंबर 7 जर्सी है इसको हाल ही के अंदर रिटायर किया गया है। तो ये किसकी है? MS धोनी की। और नंबर 10 जर्सी है ये सचिन तेंदुलकर की है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के अंदर बाघों की मृत्यु में सबसे ज्यादा मृत्यु है वो किस राज्य के अंदर हुई है 2023 में? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो कितनी मृत्यु हुई है बाघों की? तो 177 जो बाघ है उनकी मृत्यु हुई है। बाघों की एज कितनी होती है? तो लगभग 10 से 12 वर्ष की होती है।
भारत के अंदर 2022 के अंदर कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ थे। और पहले स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बाघ हैं। भारत के अंदर टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 54 है। 54वां कौन सा है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड के अंदर है और इसका नया नाम है वो रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 के अंदर चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है बाघों के संरक्षण के लिए ही घोषणा पत्र कौन सा है? तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र है, ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बांदीपुर, अंसी व नागरहोल कर्नाटक के अंदर है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पाक्के भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि बिहार में है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास वो किसने किया है? तो स्वीडन के द्वारा ही किया गया है। स्वीडन की कंपनी है लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा इसका विकास वो किया गया है। तो ये हाइड्रोपोनिक मतलब कृषि का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी के अंदर ही जो मिट्टी है, पानी तो होगा लेकिन इसमें मिट्टी की आवश्यकता वो नहीं है। तो इस वजह इसकी खेती के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक जो मृदा है उसका विकास किया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक मृदा है उसका ही उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मृदा है ये सेलुलोज से बनी होती है और पौधों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो भी सेलुलोज से ही बनी होती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है और कोपेनहेगन के अंदर ही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया था और इसमें एच प्रणय के द्वारा ही ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा ही खोजे गए जीवाणु का नाम है वो किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर ही। और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1921 के अंदर की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। हाइग्रोमीटर का उपयोग तो आर्द्रता मापने में किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग का संबंध रेबीज से है और ये रैबिडो वायरस के कारण होता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का टैगलाइन क्या है? तो मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, ये इसकी टैगलाइन है। अमृत कलश महोत्सव, तो अमृत कलश महोत्सव है इस अभियान के अंदर किया गया था और इसमें अमृत अवार्ड है वो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। तो अमृत अवार्ड है किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार ही 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है और थर्ड पर है गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो नए निवेशक है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में की गई है। सूचकांक निफ्टी है और इसके अंदर टॉप 50 कंपनियां हैं वो शामिल हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक है सेंसेक्स और उसके अंदर टॉप 30 कंपनियां हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुल क्या है? तेजड़िया, बियर मंदड़िया है। तो मंदड़िया है जब शेयर के अंदर दाम है वो कम हो जाते हैं तो उसको मंदड़िया कहते हैं। जापान का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो निक्की है। मार्केट कैप क्या है? तो कुल शेयर मल्टीप्लाई शेयर की कीमत। तो कुल शेयर मल्टीप्लाई एक शेयर की कीमत है, ये मार्केट कैप होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से ही पुनर्चकित कर ISCC प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है और इसके अंदर दो पॉलीमर हैं, सर्क्युलरपोल और सर्क्यूलेरिन। तो सर्क्युलोपोल और सर्क्यूलेरिपोन है, इनका निर्माण रिलायंस कंपनी के द्वारा ही जामनगर जो रिफाइनरी है वहां पर किया गया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अवशिष्ट शून्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अवशिष्ट शून्य दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत जीडीपी का निर्माण रिलायंस तथा IIT मुंबई के द्वारा ही किया गया है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन है वो किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन है ये पॉली प्लस में एथिल से मिलकर ही बना होता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब विजेता कौन है? तो अनहत सिंह है। किसको हराकर बनी है? तो अल्पाइन को हराकर ही बने हैं। इसका आयोजन है वो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के अंदर ही हुआ है। अंडर 13 महिला के अंदर विजेता कौन है? तो आदिया बुदिया है। तो अदया बुदिया है ये अंडर 13 के अंदर ही महिलाओं में विजेता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 4th पैरा एशियन गेम्स के अंदर ही कौन से नए खेल शामिल हुए हैं? तो पैरा ताइक्वांडो और पैरा डोगी। तो पैरा डोगी के अंदर ही प्राची यादव के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। किस ओलंपिक खेल के अंदर ही स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है? तो 2028 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर ही जो ओलंपिक हो गए उसमें शामिल किया गया है। शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाजी से है। सात्विक व चिराग तो इनका खेल है बैडमिंटन। और हाल ही के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो भी इनको ही दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बार बार दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के अंदर किया गया है। और इस मेले में जो दिव्यांग लोग हैं उनके जो भी उत्पाद बनाते हैं उनका यहाँ पर मतलब प्रदर्शन किया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में, खादी माटी कला गुजरात में, नगमा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक में, हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में, फूलदेई उत्तराखंड में, भूमचू सिक्किम में, थाई पुसम तमिलनाडु के अंदर और चिकल कालो महोत्सव है गोवा के अंदर मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पिंकी है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। और ये पिंकी है वो इस्माइल पिंकी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो मेगन मोयल है, उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री हो बनाई गई है। इस वजह से इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई है? तो 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। लोरियंस स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। यूनिक्लो के कैटरीना कैफ। भारतीय स्टेशनरी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर ईगा स्वेटेक है। और बिस्लरी की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है दीपिका पादुकोण। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आप सर के द्वारा जो कल की क्लास करवाई गई है उसका भी अपन रिविजन देखते हैं। कल वाली क्लास के 10 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिलिंग जहाज मेक जियांग का संबंध किससे है? तो चीन से है। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना के द्वारा। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स है और ये फ्रांस की रहने वाली है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य जो इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता वो किस में है? तो मशरूम के अंदर। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पे है? तो द्वारिका गुजरात के अंदर ही। सैंड्स ऐप लॉन्च किसने किया है? तो अर्धसैनिक बल है उनके लिए ही ये ऐप वो लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार करवाए गए हैं उनका रीजन भी देख लेते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन यूएसए के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पियरे एगोस्टिनो फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।